हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो असी कोलिजन्स बारे स्टडी किया सीगा। कोलिजन्स की होंदियां ने, किन्ने तरह दी होंदियां ने, केड़ी कोलिजन इलास्टिक होंदी है, केड़ी इनइलास्टिक होंदी है, केड़ी परफेक्टली इनइलास्टिक होंदी है, इलास्टिक कोलिजन दी प्रॉपर्टीज़, इनइलास्टिक कोलिजन दी प्रॉपर्टीज़, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दी प्रॉपर्टीज़, है ना, ये सारा डिस्कस किया सीगा। हुण आपां डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। इलास्टिक कोलिजन डिस्कस करांगे इन वन डिमेंशन, मतलब कोलिजन इलास्टिक होएगी। वन डिमेंशन मीन्स अलोंग वन एक्सिस होएगी। कोलाइड होने तो पहला भी बॉडी इको एक्सिस दे अलोंग इको डायरेक्शन च आनी है, एंड कोलाइड होने तो बाद भी वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, इको डायरेक्शन च आनी है। We use only one axis, we use only x axis। तो जिस एक एक्सिस यूज होवे, बॉडी जिस डायरेक्शन चाहिए सी टकरा के उस डायरेक्शन चलती रहे, इको ही एक्सिस यूज होवे, दैट इज वन डिमेंशन। इस बेटा सी इलास्टिक कोलिजन्स डिस्कस करनियां ने, वन डिमेंशनस डिस्कस करनियां ने, एंड साडा एम होएगा भी कोलिजन होने तो बाद बॉडीज दी वेलोसिटीज कितनियां होगी। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, इन्हां दा की एक्सप्रेशन बनेगा। एक्सप्रेशन ड्राइव करने अपने v1 एंड v2, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन दी प्रॉपर्टीज याद है बेटा। डायग्राम्स तो तुसी समझ गए होंगे, डायग्राम्स तो तुसी ऑलरेडी देखिया ने लास्ट वीडियो। सेम डायग्राम्स है बेटा, बिफोर कोलिजन एंड दैट इज आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन अपने को एक सिस्टम है, एक सिस्टम which contains two bodies having mass m1 and m2। first body का mass m1 है, moving with velocity u1, second body का mass m2 moving with velocity u2। दोनों टकरा गया, टकराने तो बाद mass रिमेन सेम बट velocities चेंज हो गया। v1 कितनी होगी, v2 कितनी होगी, ये ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है। कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन दी प्रॉपर्टीज याद है बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ भी की प्रॉपर्टीज ने इलास्टिक कोलिजन दी। सिस्टम का मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता होंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दूसरी प्रॉपर्टी सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। असी ये दो चीज़ां अप्लाई करके, ये दो चीज़ां अप्लाई करके v1 एंड v2 का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, फिर भी कुछ स्टैप्स जिहड़े हैगे ने तुहानूं माइंड याद रखने पैंदे। चलो आप स्टार्टिंग करते हैं बेटा v1 एंड v2 का एक्सप्रेशन सॉल्व करने वास्ते। ओके, बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन्स मोमेंटम remains conserved। momentum conserved रहता होगा। So initial momentum of the system is equal to final momentum of the system। momentum का formula mass into velocity। initial momentum कितना कटोगे, first body का momentum plus second body का momentum add कर दो, this is the initial momentum of the system is equal to final momentum of the system। final momentum फर्स्ट बॉडी का m1 v1, सेकंड बॉडी का मोमेंटम m2 v2। पुणे तो की करना बेटा, 1 वाले टर्म्स एक साइड ले जाओ, 2 वाले टर्म्स एक साइड ले जाओ। m1 u1 इधर m1 v1, 1 वाली टर्म है प्लस दी है, इधर आके माइनस दी हो जाएगी। m2 v2 इधर m2 u2 प्लस दी टर्म है, दूसरी साइड आके माइनस दी हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके बेटा, उसके बाद इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर अपने 1 वाले टर्म्स एक पासे कर दिया, 2 वाले टर्म्स एक पासे कर दिया। टर्म्स इधर उधर ले जाते हुए ਅਸੀਂ साइन जरूर इन्वर्ट कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे। v1 वाली टर्म प्लस सी,
इधर ले आओगे माइनस हो गई u2 वाली टर्म प्लस सी m2u2 वाली टर्म प्लस सी उधर जाके माइनस। हुन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहता है ਅਸੀਂ अप्लाई करता इलास्टिक कोलिजन च काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी also remains conserved तसी अप्लाई कर सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कटो पूरे सिस्टम में, पहला फर्स्ट बॉडी की कटो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस सेकंड बॉडी हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये आगे सिर्फ पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो बोलो हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इधरों भी हाफ कॉमन आता है बेटा, इधरों भी हाफ कॉमन आता है, दोनों पासों हाफ कॉमन करके हाफ नाल हाफ कैंसिल हो जाएगा। एक टर्म बच रही बेटा m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। जिवें h1 वाली टर्म्स एक पासे ले गई सी, 2 वाली टर्म्स एक पासे ले गई सी, h2 भी बेटा 1 वाली टर्म्स एक साइड ले लो, 2 वाली टर्म्स एक साइड ले लो। m1 u1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा बेटा m2 v2 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा। क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड कर, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन ऊपर लिख लो बेटा, तुम्हें समझ आ गया? सेकंड इक्वेशन लिखे मैंने, आइना दो टर्म्स तो m1 कॉमन कर लिया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बचे एंड इना दोनों चो m2 कॉमन कर लिया v2 स्क्वायर माइनस। सेकंड इक्वेशन ऊपर डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ वाली बेटा m1 कॉमन u1 माइनस v1 m2 कॉमन v2 माइनस v2। m1 कॉमन आ गया, कॉमन आके u1 माइनस v1 बचे, m2 कॉमन आ गया v2 माइनस v2। ऊपर सेकंड इक्वेशन लिख ली बेटा, नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, मास कॉमन करके m1 नाल m1 कैंसिल, m2 नाल m2 कैंसिल। ऊपर देखो फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दोस्तों की फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a माइनस b a प्लस b। तो लगा दो u1 माइनस v1 u1 प्लस v1। ठीक है बेटा, एम इधर भी लगा दो v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। ठीक है, u1 माइनस v1 और u1 माइनस v1 कैंसिल, v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2 कैंसिल। क्लियर? कितना बचा? u1 plus v1 v2 plus u2। okay, this is equation number first, second, this is third, and now this is equation number 4। ये fourth equation। तो बेटा जे तुसी अगे v1 की वैल्यू फाइंड करनी है 4v1, फिर तुसी इथों v2 की वैल्यू कट के फोर्थ इक्वेशन चो v2 की वैल्यू कट के फर्स्ट इक्वेशन च v2 की वैल्यू पुट करके v1 आंसर आ जाएगा। जे तुसी v2 करना है, v2
फिर इथों v1 की वैल्यू कड्डो, फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, v2 आ जाएगा। ये टेक्निक है, समझ आया ना? ठीक है भी जे तो तुसी v1 करना है, फिर बेटा इथों v2 कड्डो, v2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। जे तुसी v2 करना है, v2 फिर इथों v1 कड्डो, v1 कड्डो, फर्स्ट इक्वेशन से v1 पुट करो, सॉल्व करो, आंसर। चलो मैं v1 सॉल्व करके दिखा देता हूं। v1 सॉल्व करना है तो मैं इथों v2 फाइंड कर फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, v2 फाइंड कर, v2 आ जाएगा u1 प्लस v1, u2 प्लस दैट दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। एग्रीड? u1 लिख लिया एज इट इज, v1 लिख लिया एज इट इज, u2 प्लस द सी, इन उधर लेके आवांगे माइनस का हो जाएगा, वो लिख लेंगे। This is value of v2. Put this value in first equation. Put this value in first equation. First equation आपने देखो की है m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 की जगह आप कर u1 plus v1 minus m2 नु तीनों ना मल्टीप्लाई कर m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 u1 m2 v1 minus m2 u2 m2 नु आ तीनों ना मल्टीप्लाई कर। हुण ਅਸੀਂ v1 फाइंड करना ना बेटा, ਜਿਹੜੀਆਂ v1 वाली टर्म्स है आ वाली दो एक पासे रख लो उधरली साइड, बाकी दो टर्म्स इनू भी इधर ले आओ, इनू भी इधर ले आओ, बट इधर जो ले आओगे इधरली साइड तो ये प्लस दी है माइनस हो जाएगी, ये माइनस दी है प्लस भी हो जाएगी। नाले एक चीज का ख्याल रखियो, u1 नाल u1 वाली टर्म लिखियो, u2 दे नाल u2 वाली टर्म लिखियो, रिलेशन बन जाएगा। इधर उधर ना लिखियो, ये मैं तुम्हें समझा रहा है, देखो समझो बेटा, समझो। आ देखो m1 u1 तो उधर u1 वाली टर्म ले आओ, आ वाली टर्म, आ वाली टर्म, ए टर्म प्लस भी है इधर ले आओ, माइनस भी होगी, फिर आ टर्म m2 u2, उन दूसरी आ वाली टर्म ले माइनस दिया इधर लेके प्लस भी m2 ये m1 v1 प्लस m2 v1, समझ गए? v1 वाली टर्म्स एक पास से रखती हैं, आ दोनों टर्म्स दूसरी साइड लेके, बट दूसरी साइड ले जाते हुए इन्होंने साइन चेंज किते ते सेम टर्म नाल सेम टर्म लिखनी है, u1 नाल u1 वाली टर्म लिखनी है, u2 नाल u2 वाली टर्म लिखनी है, u1 नाल u1 वाली टर्म लिखती, u2 नाल u2 वाली टर्म लिखनी। ਹੁਣ चेक करो इथों u1 कॉमन आता है, u1 कॉमन आके कितना बचेगा बेटा m1 minus m2, u1 कॉमन, m2 u2 कितना बनेगा 2m2 u2, इधर v1 कॉमन आता है, v1 कॉमन, फाइनल एक्सप्रेशन, यस बेटा फाइनल एक्सप्रेशन चेक करो, आ m1 plus m2 डिवाइड चला जाएगा, डिवाइड v1 is equal to आ सारी लाइन लिखेंगे m1 minus m2 u1 plus 2 m2 u2 आ m1 plus m2 इधर डिवाइड चला जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एम याद रखना, एम याद रखो, नहीं तो m1 plus m2 को ਇਹਦੇ नीचे लग लिख लो, ਇਹਦੇ नीचे लग लिख लो, लाइक दिस m1 minus m2 u1 upon m1 plus m2 2 m2 u2 upon m1 plus m2, एम याद रखना है, दोनों जो जीवन बड़ी याद है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं तुम्हें सारा टॉपिक एक बार रिवाइज करवा दूंगा।
बेटा कोलिजन केड़ी है इलास्टिक कोलिजन किस वन डायमेंशन क्योंकि कोलाइड होने तो पहला भी बॉडीज अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रही सी कोलाइड होने तो बाद भी बॉडीज अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रही हैं we use only one axis we use only one dimension so it is known as elastic collision in one dimension because collision elastic है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बदलो लिख लो बेटा फाइनल मोमेंटम बदलो लिख लो ओके वन वाले टर्म्स एक पास से लेंगे टू वाले टर्म्स एक पास से लेंगे ओके फिर इलास्टिक कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इधर लिख ली बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इधर लिख ली दोनों जो हाफ हाफ कॉमन करके कैंसिल हो गया वन वाली टर्म्स एक पास से टू वाली टर्म्स एक पास वन वाली टर्म्स एक साइड टू वाली टर्म्स एक साइड ठीक है फिर बेटा थर्ड इक्वेशन को वन में डिवाइड कर दो थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड तो मैं इक्वेशन सेट कर दूंगा बेटा डिवाइडेड थर्ड इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में डिवाइड करो थर्ड इक्वेशन ऊपर लिखती बेटा मास कॉमन कर निकलता सी मास कॉमन कर ले अदर मास कॉमन निकलता सी कॉमन कर सेकंड इक्वेशन नीचे लिखती सेकंड इक्वेशन मास का मास कटेंगे ऊपर फार्मूला बन गया फार्मूला लगा लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a माइनस b a प्लस b एम इधर लगा लिया a माइनस b a प्लस b आ कटेंगे आ फोर्थ इक्वेशन का हुन इस तो v1 करना सी तो मैंने इथों v2 दी वैल्यू फाइंड की थी v2 दी वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी v2 दिएगा फर्स्ट इक्वेशन m2 v2 दिएगा आ इक्वेशन m2 मल्टीप्लाई कितना फिर v1 आ गया v1 फाइंड करना है ना v1 वाली टर्म्स एक पास से रख ली आ टर्म्स को दूसरी साइड लेके बट ख्याल रखना है एक का साइन चेंज करना है एक सेम टर्म को सेम टर्म ना लिखना u1 वाली टर्म ना u1 वाली टर्म लिखनी है u2 वाली टर्म देना u2 वाली टर्म लिखनी उसके बाद कॉमन आ गया इस जो दोनों जो u1 कॉमन आ गया ये दोनों ऐड हो गए इधर v1 कॉमन आ गया आ m1 m2 डिवाइड चला गया दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर v1 m1 m2 डिनोमिनेटर है ना ਇਹਦੇ नीचे भी डिवाइड करता है ਇਹਦੇ नीचे भी करता है ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ नीचे अलग लिखता ਇਹਦੇ नीचे भी लिखता आ एक्सप्रेशन ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ v2 ਦਾ एक्सप्रेशन लिखना है तो ज्यादा चेंजेस नहीं करनिया ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर से 1 दिएगा 2 कर दो 2 दिएगा 1 कर दो v2 का फार्मूला बन जाए ठीक है जिवें अगर बनाना हो v2 का फार्मूला मैं रब कर दूंगा बेटा डायग्राम फिर इजीली लिखा जाएगा ये v2 का फार्मूला बनाना है तो ज्यादा चेंजेस करने की लोड़ नहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम ही रखो क्योंकि डिनोमिनेटर से चेंज करोगे भी तभी डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा बस ऊपर 1 दिएगा 2 कर दो 2 दिएगा 1 कर दो m1 है m2 m2 है m1 u1 है u2 सारी जगह पे 2 m1 u1 जिथे 1 पाया 2 कर दो 2 दिएगा 1 दिएगा 2 दिएगा 1 ये v2 का एक्सप्रेशन बन गया जे तुसी v2 सॉल्व करना चाहते हो तुसी v2 सॉल्व भी कर सकते हो तुसी v2 किਵੇਂ सॉल्व करोगे जिਵੇਂ v1 सॉल्व कीती है 4 v2 लिखोगे v2 लिखਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ v1 ਕੱਢੋਗੇ ਉਹ v1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ v1 ਦੀ ਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ v2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਰਕੇ v1 ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ v1 ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਰਕੇ v2 ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਇਨ वन डायमेंशन ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ टॉपिक समझ आ गया बेटा सारा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ if both bodies are identical, ਵੀ ਜੇ ਦੋਨੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਦੋਨੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਾਸ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੋ, ਲਾਈਕ m1 ਵੀ m ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, m2 भी m पुट कर, m minus m 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, ये आ जाएगा 2m u2 अपॉन 2m ना 2m कैंसिल, v1 आ जाएगा u2, v2 भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो v1 सॉल्व किया, v2 भी सॉल्व कर सकते हैं, v2 इज इक्वल टू m माइनस m u1 m प्लस m, m1 भी हम पुट कर दो, m2 भी हम पुट कर दो, 2m u1 अपॉन m प्लस m, ठीक है बेटा। हाँ ये बन गया 0, m माइनस m 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, ये बन गया 2m ना 2m कैंसिल हो जाएगा, कल u1 रह जाएगा, मतलब v2 इज इक्वल टू u1, मतलब फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी नहीं हो जाएगी, एंड सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी, इतना इफ बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल। तो ये भी आ सकता है इफ सेकंड बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, भी जे सेकंड बॉडी इनिशियली रेस्ट पे होंगी, सेकंड बॉडी पहला रुकी हुई होंगी, जे बेटा सेकंड बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है तो सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी कर दोगे 0, दोनों फार्मूले सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 0 कर दो, v1 के फार्मूले m1 माइनस m2 u1 m1 प्लस m2 u2 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, v1 का फार्मूला है v2 का बना सकते हो, v2 का u2 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m, फिर v2 का फॉर्मूला है ये स्पेशल केस है बेटा, ये हर न्यूमेरिकल ते नहीं लगेंगे, जहा केस है कल्ले ओहो जे न्यूमेरिकल ते लगेंगे, आ फार्मूला हर न्यूमेरिकल ते नहीं लगेगा, जहा केस है ओहो जे लगेगा, ये जनरल फार्मूले ने एप्लीकेबल ऑन एवरी न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छा थोड़ा दो चीज़ें इकट्ठियां भी आ सकती ने, लाइक भी दोने मास आइडेंटिकल्स भी ने एंड सेकंड बॉडी रेस्ट भी है, जे मान लो आ केस हो जाता, सपोज करो केस नंबर 3, केस 3, if both bodies are identical and also second body is initially at rest, second body rest initially, तो बेटा इस बॉडी आइडेंटिकल भी ने, सेकंड बॉडी इनिशियली रेस्ट भी है, बॉडीज आइडेंटिकल ने, मास इक्वेट करना है एंड सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी लगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, आ दो चीजें पुट कर दोगे v1 एंड v2, कितना बनेगा v1 बेटा m माइनस m u1 अपॉन m प्लस m, 2m 0 m प्लस m v1, अब m माइनस m 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, v1 0, v2 सॉल्व कर, v2 m माइनस m
0 अपॉन m प्लस m, 2m u1 अपॉन m प्लस m, आ रिजल्ट 0, ये आ जाएगा बेटा 2m u1 अपॉन 2m, 2m में 2m कैंसिल, v2 इज इक्वल टू u, मतलब जहाँ जहाँ केस वो जी वैल्यूज पुट करके तुम सॉल्व कर सकते, क्लियर, जहाँ जहाँ केस वो जी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा ये भी केस आ सकता है कि सेकेंड बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट एंड फर्स्ट बॉडी द मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू सेकेंड बॉडी, फॉर एग्जांपल जी में सपोज है केस 4, ये डिफरेंट जहाँ मर्जी सिचुएशन आ सकती है बेटा, लेकिन बेसिक मेन फार्मूला तो सेम है ना, मेन फार्मूला सेम है, जहाँ जहाँ केस आएगा वो जी ऐसी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहता है इफ first body is very large then second body and second body is initially at rest, तो दोनों केस का एक है कि फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी नालों बहुत लार्ज है, फर्स्ट बॉडी दा मास सेकंड बॉडी दे मास नालों बहुत लार्ज है एंड सेकंड बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, सेकंड बॉडी रेस्ट, तो बेटा एक तो u2 0 पुट कर दो, एक सेकंड बॉडी दा मास m2 कैन बी नेग्लिजिबल m2 नु 0, इस फार्मूले च m2 0 कर दो, u2 0 कर दो, थोड़े को v1 सॉल्व कर दो, v2 सॉल्व कर दो, ये थोड़ा होमवर्क है, अपने आप सॉल्व करिए v1 v2। जेड़ा मास बहुत घट है नेग्लिजिबल है, सेकंड मास फर्स्ट मास के मुकाबले नेग्लिजिबल है, सेकंड मास तो 0, थोड़ा v1 एंड v2 है। एवं तो उल्टा भी कहा जा सकता सी कि फर्स्ट बॉडी इज वेरी स्मॉल देन सेकंड बॉडी, भी फर्स्ट बॉडी दा मास सेकंड बॉडी दे मास नालों बहुत घट है, फिर ਅਸੀਂ m1 0 पुट कर दो, सेकंड बॉडी रेस्ट के लिए u2 0 पुट कर दो, जह जिया कंडीशंस ओवें सॉल्व कर दो, क्लियर। स्पेशल केस तो जह जा मर्जी आ सकता है, मेन बेसिक फार्मूला तो यही है, दिस इज द बेसिक फार्मूला, ये याद रखियो बेटा, याद रखना कोई टफ नहीं है, आसान है। आ देखो v1 का फार्मूला याद रखो, v2 का ना याद रखो, v2 ना याद करियो, जे तुसी v2 भी याद कर लिया v1 भी याद कर लिया, पेपर 100% गलत करके आओगे, v1 दिएगा v2 वाला लिख के आओगे, v2 दिएगा v1 वाला लिख के, इस करके मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ मैं v2 का फार्मूला याद ना करो, सिर्फ एक कोई फार्मूला याद करो v1 का, जे v2 फाइंड करनी आ गई तो ये याद रखो भी v1 के फार्मूले च असी 1 दिएगा 2 करने, 2 दिएगा 1 करना, बस इतना याद रखो, समझ गए ना। एक फार्मूला याद रखो v1 का, एंड याद रखना आसान है, डिनोमिनेटर च m1 प्लस m2 है, डिनोमिनेटर च कितना बेटा m1 प्लस m2, ऊपर एक टर्म u1 दी है, एक टर्म u2 दी है, पहली टर्म u1 दी है, सेकंड टर्म u2 दी है, नीचे डिनोमिनेटर च प्लस सी, ऊपर माइनस आ जाएगा, इथे 2m ऊपर, आसान है, m1 प्लस m2, पहली टर्म u1 दी, दूसरी टर्म u2 दी, ऊपर नीचे m1 प्लस m2 है, ऊपर m1 माइनस m2 इधर 2m2, क्लियर। थोड़ा क्रैम करना फार्मूला, क्रैम तो एवं इजीली क्रैम किया जा सकता है, v1 का फार्मूला क्रैम कर लो, v2 का फार्मूला याद रखने की लोड़ नहीं बेटा, पेपर च v2 फाइंड आउट करना आ गया तो पहला आप रफ वर्ड च v1 लिख लांगे फार्मूला, उतो एट ए टाइम v2 का फार्मूला क्रिएट करना। सो दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, क्लियर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।